नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चोर्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यम् अत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज प्रथमा है, प्रतिपदा। प्रथमा प्रतिपदा भी कहते हैं, प्रथमा भी कहते हैं। तो ये महीना कौन सा चल रहा है? माघ का महीना चल रहा है। अब आज से 15 दिन के बाद, 14-15 दिन के बाद फाल्गुन लग जाएगा। तो अमावस्यांत और पूर्णिमांत दोनों के लिए
माघ का महीना चल रहा है, प्रथमा शुक्ल, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र, वज्र योग, बवकरण, सोमवार। यही बवकरण है जिसमें भगवान आए थे, इसी करण में आए थे, भगवान का जन्म हुआ था अजन्मा। और ये इस महीने में सूर्य कौन से राशि में है? कौन से राशि में सूर्य इस महीने? मकर राशि में है। ठीक है। और आज द्वितीय स्कंध जो है वो माघ महीना के शुक्ल प्रथम प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। हरिओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। द्वितीय स्कंध, प्रथम अध्याय। इस अध्याय में हम लोग ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन होगा। ध्यान की विधि और विराट स्वरूप का वर्णन। ध्यान सबको करना है ना। भागवतम में कई बार कई जगह पर ध्यान की बात बताया गया है। ये ध्यान करना, सिर्फ ये ध्यान मेडिटेशन, ध्यान तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेडिटेशन जैसे बोलोगे तो इट लुक्स एंड मोर रिलेटिव विद मॉडर्न भोग योग। आधुनिक जो योग है भोग के लिए, उसमें मेडिटेशन का प्रयोग होने से मेडिटेशन एक जुड़ गया है कि भाई मेडिटेशन मतलब माया मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब माया मेडिटेशन नहीं है, भगवान का के ऊपर ध्यान है, शून्य के ऊपर नहीं है, किसी भी चीज वस्तु के ऊपर नहीं है, बल्कि भगवान के ऊपर ध्यान करना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। और भागवतम में कई जगह, हर जगह ध्यान की बात तो करते ही हैं। द्वितीय स्कंद के पहले जो सुखदेव गोस्वामी की एंट्री होती है, और सुखदेव गोस्वामी जब शुरू करते हैं परीक्षित जी को कहना भागवतम, परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में जो सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, तो प्रथम चीज जो बोलते हैं वो ध्यान की विधि। किस पे? भगवान के अवतार विराट स्वरूप का वर्णन, स्वरूप बताते हैं। ध्यान किस पे करोगे? जो स्वरूप पता होगा जब ध्यान करोगे ना। तो भगवान के स्वरूप कैसा है, तो विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं ताकि ध्यान किया जाए। भागवतम में और भी जगह ध्यान के बारे में बताया गया है, ध्यान के प्रोसेस को बताया गया है। कौन बताते हैं? तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान बताएंगे, है ना, ध्यान की विधि। तो वो कौन सी ध्यान की विधि बताएंगे? भगवान के राधा श्याम सुंदर के ऊपर ध्यान की, भगवान के विग्रह के ध्यान के ऊपर। अभी कौन सा ध्यान के बताएंगे? विराट स्वरूप, क्योंकि पूरा जो संसार है विराट है, ये भगवान का ही अंग प्रत्यंग है। तो कोई संसार में ध्यान करना चाहे तो भी भागवतम के माध्यम से भगवान का ही ध्यान करे। संसार के ऊपर भी ध्यान हो सकता है। कैसे? संसार में भगवान किस रूप में है? विराट स्वरूप में है। जब भगवान विराट स्वरूप में हैं तो राधा रानी कौन से स्वरूप में है? जब ब्रह्म भगवान विराट स्वरूप में हैं तो राधा रानी कौन से स्वरूप में आते हैं? बताओ, किसी को पता नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने गोलोक खंड में पढ़ा ना। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी तो आते हैं जब नारायण के रूप में आते हैं गोलोक, बैकुंठ में तो लक्ष्मी। हाँ, विष्णु जब होते हैं तो राधा रानी होती हैं कमला के रूप में, इसलिए कमलाकांत भी कहते हैं विष्णु भगवान को। भगवान को कमलाकांत इसलिए कहा गया है। जब विराट रूप में आते हैं भगवान तो राधा रानी धरनी के रूप में आती है। ठीक है।
धरणी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? धरणी के रूप में आती हैं विराट स्वरूप में जब आते हैं तो। और जब भगवान विराट स्वरूप में आने के बाद जब भगवान महत तत्व के रूप में आते हैं, महत तत्व के रूप में, तो राधा रानी कौन से रूप में आती है बताओ? जब महत तत्व के रूप में आते हैं भगवान, महत रूप में आते हैं भगवान, तो राधा रानी कौन से रूप में आती है? राधा रानी आती है मूल प्रकृति के रूप में, मूल प्रकृति के रूप में। समझे? ये बात बार बार हृदय में हम लोग को रख लेना चाहिए, क्योंकि इसी से समझ में आएगा राधा रानी की पोटेंसी। राधा रानी क्या है, कौन है, कहाँ भगवान है, कहाँ राधा रानी है। कहीं भी ब्रह्म अपने शक्ति के बिना नहीं है, राधा के बिना नहीं है। आज से नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, इसको गुप्त नवरात्रा कहते हैं। कौन से महीने के गुप्त नवरात्रा? पूष महीने के, पूष नहीं, माघ, माघी नवरात्रा कहते हैं, जो गुप्त नवरात्राएं हैं। 2 नवरात्रा प्रत्यक्ष रहता है, 2 नवरात्रा गुप्त हो जाता है, तो ये गुप्त नवरात्रा है। चैत्र नवरात्रा प्रत्यक्ष नवरात्रा है। जब भगवान ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म हैं, तो तटस्था प्रकृति है कौन? राधा रानी। ब्रह्म है तो तटस्था प्रकृति है। और तटस्था प्रकृति कौन है बताओ? तटस्था प्रकृति किसको कहते हैं? एक तो मूल प्रकृति हुई, प्रधान प्रकृति, मूल प्रकृति। एक तटस्था प्रकृति, किसको कहेंगे तटस्था प्रकृति को? है नहीं पता? चलो 1000 बार भी कहना पड़े लेकिन बताना देना चाहिए। तटस्था प्रकृति होती है, तटस्थ शक्ति किसको कहते हैं? जीव। तो जितने जीव हैं वो तटस्थ शक्ति है, तटस्था प्रकृति है। तो ब्रह्म और जीव, इसलिए तो ब्रह्म संबंध जीव का होता है। और जब आप पुष्टि मार्ग में जाओगे तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा को क्या कहते हैं? नहीं, पुष्टि मार्ग की दीक्षा को क्या कहते हैं, किसी को पता है? ब्रह्म संबंध कहते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षा को कहते हैं ब्रह्म संबंध। जी आपका ब्रह्म संबंध हुआ क्या? इस कान में और हर जगह बोलते क्या है, आपकी दीक्षा हुई क्या? हैव यू गॉट इनिशिएटेड, इनिशिएशन, है ना? लेकिन पुष्टि मार्ग में ये नहीं पूछते हैं दीक्षा हुई, इनिशिएशन हुआ, नहीं। वहां कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म संबंध हुआ क्या? तो ब्रह्म संबंध किसका होगा? जीव का होता है। जीव जो है राधा रानी ही है, इसलिए हर जीव को भगवान की भक्ति करनी है। अगर हम जीव हैं तो हम राधा रानी के ही अंश हैं। हम शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति हैं। और तटस्थ शक्ति कौन है? राधा रानी ही है। जब ब्रह्म रूप में भगवान कृष्ण होते हैं तो जीव के रूप में, तटस्था प्रकृति के रूप में हैं। सब जीव तटस्था ही शक्ति है, इसलिए तटस्थ शक्ति कहा गया है जीव को। ये सब बातें पता है बहुत जरूरी है समझना। दिमाग में नहीं रखोगे तो आगे की समझने में बड़ी कठिनाई होगी। 100 साल तक फिर भागवतम कथा ये सब सुनते रहोगे, लेकिन हृदय में रियलाइजेशन नहीं आएगी जब तक ये सब ज्ञान दिमाग में नहीं। ये बेसिक है ये सब। हम कौन है? हम तटस्था प्रकृति है। हम तटस्था प्रकृति हैं तो भगवान भी प्रकृति में आते हैं, किस लिए? ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, लेकिन तटस्थ मिथ्या नहीं है। उसी प्रकार से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान काल के रूप में तो रहते ही हैं। प्रलय के बाद भी काल के रूप में भगवान रहते ही हैं। जो भगवान काल के रूप में रहते हैं तो सृष्टि निर्माण के लिए क्या होता है? काल का प्रकृति में क्षोभ होता है। तो वो कौन सी प्रकृति होती है? तो बोलते हैं प्रधान प्रकृति, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में काल के क्षोभ होने से फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो काल भगवान है तो मूल प्रकृति अर्थात प्रधान प्रकृति राधा रानी है। और भगवान जब काल के क्षोभ से, काल के पेनिट्रेशन से मूल प्रकृति
से जब प्रधान प्रकृति से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो क्या आता है? महत तत्व। तो महत तत्व कौन है फिर? वो महत तत्व भगवान ही है। तो जब भगवान महत तत्व के रूप में रहते हैं तो राधा रानी आ जाती है सगुना माया के रूप में। सगुन माया, ये जो माया चल रहा है ये माया सगुन है, गुणमयी माया है। ये माया, गुणमयी माया राधा रानी ही है और कोई नहीं है। राधा तदेयम सगुना च माया। तो माया भी राधा रानी है भाई, इसलिए माया को हाथ जोड़ो। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे माया को, माया देवी, हे माया देवी। क्योंकि माया देवी का उपेक्षा आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये महान की माया है, महतत्व की सगुना माया है। जैसे कृष्ण की राधा है वैसे ही महतत्व की सगुना माया है। महतत्व कृष्ण है, सगुना माया राधा रानी है। मैं बार बार कहता हूं, गोलोक खंड के जो 16वां अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मा जी की प्रार्थना, उसको आप लोग हृदयंगम कर लो, हिंदी में भी कम से कम समझ लो। समझे? हमने तो देखो, हमने तो प्रार्थना ऐसे छाप करके रख लिया है। देखो ऐसा प्रिंट करके हमने रख लिया है प्रार्थना। जबरदस्त है। यहां देखो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तम ब्रह्म चेयम प्रकृतिस्ततस्था कालो यदि माम च विदु प्रधानम महान्यदा तम जगत कुरोसी। जगत की सृष्टि के लिए जब आप महान्यदा महात तत्व बनते हैं, राधा तदेयम सगुना च माया, तो राधा आ जाती है सगुना माया में। तो ये दुर्गा देवी कौन है फिर? ये सब माया जगत का अधिष्ठात्री है। तो ये भी राधा रानी के ही। अब जब सगुना माया आती है तो सगुना माया में फिर इसको नियंत्रण करने के लिए नव दुर्गा प्रकृतिता और राधा रानी का ही सारे रूप हैं। तो इसलिए आज से हम लोग देवी भागवतम का मूल मतलब 18,000 श्लोक है देवी भागवत। तो 18,000 श्लोक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, संक्षेप में नहीं। पिछली बार नवरात्रा में संक्षेप में किया था, इस बार 2026 में 4 नवरात्राएं आएंगी। तो चारों नवरात्रा में हम पूरा डिटेल कंप्लीट करेंगे, 18,000 श्लोक। तो भागवतम कंप्लीट हो जाएगा और देवी भागवती कंप्लीट हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण की भागवत, राधा रानी की देवी भागवत। भाई राधा रानी भी भगवान ही हैं, नहीं? तो मुझे तो कोई अंतर दिखता ही नहीं है, इसलिए बहुत प्रेरणा रहती है कि मैं देवी भागवत भी पढ़ा करूं, है कि नहीं? मुझे अंतर नहीं दिखता, है कि नहीं? तो और जो आज विराट स्वरूप के बारे में जो वर्णन और ध्यान बता रहे हैं दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय में, ध्यान का विधि और विराट स्वरूप। तो ध्यान किस पे करेंगे जब तक स्वरूप को नहीं पता चलेगा? तो इसलिए विराट स्वरूप से स्टार्ट करते हैं। जब भगवान विराट होते हैं तो राधा रानी क्या हो जाती है? यदा विराट देह धरस्तमेव। क्या बात है! ब्रह्मा जी ने भी जो प्रार्थना की है ना, गजब की है। ब्रह्मा जी कहते हैं यदा, जब आप विराट देह धरस्तमेव, आप जब विराट रूपी शरीर धारण करते हैं, तद अखिलम वा भुवि धारणेयम, तब राधा रानी भूमंडल में धारणा कहलाती है। अखिल भूमंडल जो है पूरा, जो जिसको आप धारण करती हैं, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? अगेन राधा रानी है। विराट स्वरूप को कौन धारण करता है? धरणी ही धारण करता है। तो धारणा कहलाती है राधा रानी। इसलिए भगवान क्या कहलाते हैं? जब राधा रानी धारणा है, धरणी है, तो भगवान का क्या नाम पड़ा? धरणीधर। एक नाम है भगवान का धरणीधर, हे धरणीधर। हाँ, विराट पुरुष तो है ही भगवान। तो इसलिए यदा विराट देह धरस्तमेवम तदा अखिलम च भुविभाधार्येयम। तो आप बताइए कि किधर कृष्ण है नहीं है और किधर राधा नहीं है, किधर ब्रह्म नहीं है और किधर जीव नहीं है। जीव के बिना ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के बिना जीव नहीं।
क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं। धरनी के बिना धारण नहीं, धारण विराट के बिना धारणा नहीं। समझे? तो प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध के जो प्रथम अध्याय है उसमें विराट स्वरूप का वर्णन है। और इसको ध्यान कर लोगे तो एक तो धारणा है ही पृथ्वी, लेकिन अपने हृदय को धारणा बना लो। क्या बनाना है? अपने हृदय को धारणा बना लो। और उस धारणा में क्या होगा? भगवान के स्वरूप के ज्ञान के साथ साथ ध्यान होगा। आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, नहीं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो प्रत्याहार तो कर ही रहे हो आप लोग, इंद्रिय संयम तो कर ही रहे, नहीं कर रहे इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम के बाद क्या होगा? धारणा होगा। और धारणा क्या है? राधा रानी है जो विराट स्वरूप को धारण करते हैं। और ऐसे हृदय में विराट स्वरूप को ध्यान करके जब आप चलेंगे तो पूरा संसार नारायणमय, कृष्णमय, भगवतमय दिखेगा। फिर यही तो है ब्रह्म का रियलाइजेशन। बहुत अच्छा। आज के दिन में हम लोग प्रथम द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय को बढ़िया से पढ़ेंगे। और इस बार बढ़िया से पढ़ो ताकि दिमाग में और हृदय में धारण हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये द्वितीय स्कंद का मेरा मतलब इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अभी पूरा स्कंद पढ़ेंगे, लगभग 1 महीना में यह स्कंद पूरा हो जाएगा। श्री शुकवाच, नहीं उसे पहले दोबारा से बोल रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। श्रीशुकवाच, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः, अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवा चार्थे हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा, देहापत्यकलत्रादिष्व आत्मसन्न्यस्वसत्त्वपि, तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षतां भयम्। देखो क्या कह रहे हैं सुखदेव महाराज। अब सुखदेव भगवान की एंट्री हो गई है। सुखदेव महाराज से प्रश्न किया है परीक्षित जी ने कि मरने के समय में मरणासन व्यक्ति को के लिए क्या सर्वोपरि है, क्या करना चाहिए। तो हम लोग उसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी पहुंचे हैं। यह प्रश्न सबसे किया है, लेकिन जब से सुखदेव गोस्वामी एंट्री मारे हैं, आए हैं सबके सामने, पूजा हुई है और परीक्षित महाराज ने यही प्रश्न उनसे भी किया है। और उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। भागवतम में प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी के मुंह से हम लोग को सुनने को मिल रहा है और यहाँ से सुनने को मिलता ही रहेगा जो भागवतम वास्तव में भागवतम है। आइए अपने गुरु परंपरा से आशीर्वाद लेकर के इस स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं, इस चैप्टर में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते,
गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोग जो है श्रवण करेंगे। बोले श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सुखदेव जी ने कहा अपने मीठी मीठी सुखवाणी से, सुख सुधा परीक्षित जी वरीयानेसते प्रश्न। आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। आपका प्रश्न इतना उत्तम है, लोक के हित के लिए, समस्त संसार में लोगों को हित करेगा ऐसा। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। जिनको आत्मा का ज्ञान है, महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कह दे, अरे भाई बताओ कि मैं 75 साल का हो गया हूं, अब मेरी आयु कोई 5-7 साल ही रह गई है, क्या करना चाहिए? तो दो आंसर होते हैं, एक ज्ञानी के, एक अज्ञानी के। अज्ञानी वाला आंसर क्या होगा? देख 75 हो गया तो क्या हुआ, अरे मन से जवान रहो, अभी तो तुम्हें 100 साल जीने हैं, 150 साल जीने हैं, अभी थोड़ी ना मर रहे हो तुम हैं। ये अज्ञानता मोह भरी तसल्ली है नहीं, अज्ञानता भरा जवाब है, अज्ञानियों का जवाब है। जो शरीर के स्तर पे है उसका जवाब यही है, अरे अभी तो आपने कौन है, है ना। अगर बाप कह दे, अरे बेटा मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई हैं, अब बता मेरे लिए क्या बढ़िया कार्य है, वही व्यवस्था कर दे, तो बेवकूफ बेटा बेटी क्या कहेगा, अरे मम्मी अरे पापा है, अभी क्या ये मरने मराने की बात करते हो, अरे खाओ पियो, कुछ होगा तो डॉक्टर है, दिखाएंगे, सब करेंगे, दूध दूध पियो बढ़िया से ठीक रहोगे, ऐसे क्या है इसमें? नहीं, ये बेवकूफ बच्चे की हालत है। लेकिन उसी में जो आत्मज्ञानी बालक होगा, बुद्धिमान बालक होगा, वो क्या कहेगा, हाँ जी मरना तो सबको है ही, एक उम्र तो हो ही जाता है, 75 साल की आयु हो गई है तो ठीक है, बढ़िया है, भगवान करे और आगे ठीक ठाक रहे, लेकिन अब से भागवतम सुनना शुरू कर दो। अभी तक नहीं सुने तो भागवतम ठीक से सुनना शुरू कर दो, सारा काम छोड़ दो, मम्मी जी पिताजी घर का कहा सारा काम छोड़ दो, बच्चों को नहीं संभालना, घर नहीं संभालना, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी है, तुम्हें प्रसाद मिलेगा, सिर्फ भागवतम सुनते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, है कि नहीं? ऐसे बालक, ऐसे बेटे बेटियां बेवकूफ होंगे जो अपने बूढ़े माता पिता को घर का काम देते होंगे, बल्कि बेटे बेटियों को यह कहना चाहिए कि मम्मी जी आप घर का काम छोड़ो, हम सब देख लेंगे, आपने हमें पाला बहुत बढ़िया किया, अब हम अपने बच्चे को पाल लेंगे, आप कथा सुनो, आप धाम में वास करो, आप रामायण सुनो, आप जो है भागवतम सुनो, भगवान की लीला कथा सुनते रहो, कोई काम नहीं है। थोड़ा सा शरीर के लिए टहल लो, वॉकिंग कर लो, सैर कर लो, सैर करने के बाद बैठ के भागवतम सुनो। ये हुआ आत्मज्ञानी
बच्चों का जवाब। बराबर है कि नहीं? वही सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि नहीं कि आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं, स्वागत करते हैं। यदि कोई यह प्रश्न करे कि भैया अब तो मेरा मरने का समय हो गया है, या मैं तो अभी, मेरे तो दोनों टांग अब कब्र में लटक रहे हैं, पता नहीं कब फिसल जाएंगे या जाएंगे जाएंगी, तो ये प्रश्न वेलकमिंग प्रश्न है। किसके लिए? महापुरुषों के लिए। ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वो भगवत ज्ञान का ही प्रेरक होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि आपका जो है आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर है कि नहीं? तो उन सब में ये सब श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। तो बोले राजेंद्र, हैं जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। जो गृहस्थ घर के काम धंधे में उलझे हुए हैं, वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। उनको समझ में नहीं आता है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं हमें क्या करना है। उनको लगता है बस जी बच्चा पालते रहो, बच्चे के बच्चे पालते रहो, ऐसे ही टाइम पास करते रहो, मर के फिर वापस अपने ही बच्चों के घर में आ जाओ, है कि नहीं? या फिर जो भी गति हो भगवान जाने। तो ये स्वरूप को गृहस्थ लोग अपने काम धंधे में इतने उलझे रहते हैं, उनको लगता है कि हमारे घर का ही धर्म सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन घर के काम धंधों के साथ भी अपने स्वरूप को जानना जरूरी है। और अपने स्वरूप को जानने का मतलब यह नहीं कि घर का काम धंधा छोड़ दो। गृहस्थ है तो घर का काम धंधा करेंगे, लेकिन घर के काम धंधे के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान लेंगे, भगवत ज्ञान लेंगे। जैसे तैसे ए जेन केन प्राकारेन। और आजकल कलयुग में तो भगवान की कृपा से इतना अच्छा हो गया है विज्ञान। विज्ञान ने जो है घर बैठे आदमी कथा सुन सकता है, घर बैठे आदमी लेक्चर सुन सकता है, घर बैठे जो है ना भागवत सुन सकता है। टीवी पे, मोबाइल पे, ऑडियो पे, चिप में लगा लो। अगर साधारण फोन है तो उसमें आप क्या बोलते हैं उसको, डेटा में डाल लो, और जो है आप मेमोरी कार्ड से आप भर करके कथा सुनते रहो। साधारण फोन है तो भी, स्मार्टफोन है तो भी, कोई भी फोन हो, टीवी है तो भी, नहीं है तो भी। जहां कथा नहीं पहुंच सकती थी, वहां भी कथा पहुंच सकता है विज्ञान के माध्यम से। तो काम धंधा करते हुए ज्ञान लेते रहो, जैसे आप लोग ऑनलाइन लेते ही हो, बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को नहीं जानते गृहस्थ, घर के काम धंधे में इतने उलझे हुए रहते हैं, है कि नहीं? उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। वास्तव में गृहस्थ के लिए हजारों बातें कहना, सुनना है, सोचना है, करना है। नहीं, ये लेना, वो देना, फलाना ढिमकाना, बच्चे का, अपना, पति का, पत्नी का, सास का, बहू का, जेठ का, देवरानी का, है ना, लंद फंद देवानंद का, पता नहीं कितना लगा रहता है गृहस्थों में। 10 कहानियां। आज यहाँ जाना, आज वहां जाना, आज भात है, आज दही है, आज चूड़ा है, आज चीनी है आज दाल है, आज नमकीन है, पता नहीं क्या क्या। नहीं, आज उसकी पार्टी है, किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज डे है, किसी का एनिवर्सरी डे है, पता नहीं क्या क्या है, किसी का मरण डे है, किसी का श्राद्ध है, तो किसी का शादी है। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, समाज में रहना है, ये करना है, वो करना है, चाचा ताऊ भाई भतीजा, हजारों बात कहने सुनने के लिए और सोचने के लिए रहती है। इसलिए गृहस्थ को है है कुआं कहा है, कुआं। वो भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं ले सकता। मैं नहीं कह रहा हूं ये सब, ये भगवान, ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं। गृह सुग्रह मेधि नाम। ऐसे लोग जो स्वरूप को ज्ञान नहीं लेते हैं और सिर्फ संसार में की हजारों बातों में उलझे रहते हैं, कहने सुनने में, इसको ग्रह मेधि कहते हैं, गृहस्थ नहीं कहते हैं। गृहस्थ तो वह है जो ग्रह में रह करके ही साधु संत और भगवान की सेवा करे, नाम जप करे, भगवान के रूप का स्मरण करे, ध्यान करे, भागवत कथा श्रवण करे। तो अगर भगवत सेंट्रिक गृह चल रहा है, तो
गृहस्थ है और यदि सिर्फ यह है कि नाते रिश्तेदारी में फंसे हुए हैं तो ऐसे हाउस होल्डर्स को गृहस्थ नहीं कहते हैं, ग्रह मेधि कहते हैं। तो अपश्यताम आत्म तत्व गृहेशु ग्रह मेधिनम श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः, हजारों बातें गृहस्थों की होती है। और सुनो कह रहे हैं नित्रया ह्रियते नक्तम व्यवसाय न यवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरण नवा। सारी उम्र यूं बीत जाती है, सारी उम्र उनकी ये यूं बीत जाती है, उनकी रात नींद में या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। वास्तव में घर संसार में व्यक्ति दिन में तो अपना काम धंधे में लगा रहता है, कैसे धन उपार्जन हो, कैसे रुपए पैसे आमदनी आवे, है ना, खेती मकान दुकान है सब में लगे रहते हैं, नौकरी चाकरी नहीं, और रात सोने में या स्त्री पुरुष प्रसंग में कट जाती है, तो सारा जीवन यूं ही बीत जाता है। कल कल हम माता जी के साथ जा रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। माता जी को हमने अपने गाड़ी में बिठा लिया। पृथा देवी माता जी की माता जी, ये मोना माता है ना, उनकी माता जी अभी सुन रही है क्या? शी इज लिसनिंग और नॉट लिसनिंग? सुन रही है? सुन रही। अरे वो सुन रही है माता जी। देखो भागवतम के समय में वॉशरूम जा रही है, कल इतना समझाया गाड़ी में, ये अकेली आई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा इंजेक्शन दूं, ये है नहीं इनकी बेटी को बुरा लगता है, इसलिए मैंने उनको अकेले पाके बढ़िया से समझाया। कहती है मुझको सारा जीवन ऐसे सारा जीवन ऐसे ही बीत गया, बच्चों को अब क्या करे, बहुएं जो है ना कमाने वाली थी, तो उनके बच्चों को हमको ही संभालना पड़ता था, क्या करे ना संभाल, देखा नहीं जाता। हाँ, हमने कहा हाँ ठीक है देखा नहीं जाता, अरे आपने अपने बच्चों को संभाल दिया, अगला अगला संभालेगा, आपको क्या टेंशन है? हाँ, ऐसे ही सारा जीवन बीत गया, लेकिन जो भी बीत गया सो बीत गया, उसी सेवा का फल है कि चलो बढ़िया धाम में आ गए हो। मैंने कहा कि कथा सुनो अब और कुछ मत करो, है कि नहीं, और धाम में नहीं भी आ सको तो कहीं भी रहो, कथा सुनो, वही कथा, जहां कथा चलता है वही धाम है कि नहीं। अब देखो आज कल ही बात भई और आज भागवतम के समय बाथरूम में है। भागवतम में तो भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठनी चाहिए, नहीं हमको भागवतम यही कल्याण करने वाला है। और सुन रही है कथा? नहीं सुन रही है अभी भी? तो क्या करोगे? जवानी में जब भक्ति नहीं आती है ना, बुढ़ापे में सीरियसनेस नहीं होता है, और हो भी जाए तो पुरुषों को तो कभी कभी हो ही जाता है, महिलाओं को तो और भी ज्यादा नहीं होता। क्यों? वो उनके अंदर मोह माया बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि माया स्वरूपा ही है ना, स्त्री माया का ही एक रचना है। तो माया में जो जो टंकी माया से भरी हो, उसको कैसे कहोगे माया से निकलो? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खासकर जब उम्र दराज हो जाता है तो। ये सत्य बता रहा हूं। इसलिए भगवान की कृपा हो तो हो सकता है, लेकिन ये सब बात सुनने से ही होता है, सुनेंगे नहीं तो कैसे माया कटेगी? नहीं है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, तो दूसरा लोहे के बीच में आओगे नहीं तो जंग कैसे हटेगा? तो भागवत कथा क्या है? तो इसलिए सुनना, श्रवण करना, समस्या श्रवण करने की होती है, सुना जाए तो समझ में आए बात। तो यही यहां कह रहे हैं कि सारी उम्र यूं ही बीत जाती है निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवसाय नवा दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरने नवा, है ये रिश्तेदारियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है, अपना आत्म कल्याण की बात नहीं सोच पाता है व्यक्ति। ठीक है, बेटे पोते बड़े हो गए, बेटे बड़े हो गए तो पोते को बड़े करो, और अभी भी अगर माता जी बहुत, पिताजी माता जी अगर उनके शरीर में जान है तो फिर क्या पता वो परपोते को भी संभालने में लग जाएंगे, है कि नहीं। संसार में जिन्हें वह अपना घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है, असत। देखो सुखदेव गोस्वामी की भागवत में एंट्री हो गई है, और सुखदेव गोस्वामी कौन है? परमहंस हैं, परमहंस, सन्यासी नहीं, सन्यासी से भी बहुत ऊपर परमहंस हैं।
इनकी एक एक बातें जो है ना कट थ्रोट है, कट थ्रोट कहते हैं ना, कट थ्रोट, सीधा माया को गले से काट देने वाली है, आसक्ति को गले से काट देने वाली है, समझे। आसक्ति को दंड नहीं देते सुखदेव गोस्वामी की वचन, आसक्ति को सीधा गले से काट दिया जाता है, ऐसा है कट थ्रोट डिटैचमेंट लेक्चर्स है सुखदेव गोस्वामी के। इसलिए सुनने के लिए तैयार हो जाओ, सुनोगे तो हिम्मत रहेगा और सुनने की, और जब और सुनने की हिम्मत आएगी तो संतों की वाणी से माया मोह नष्ट होगा। उन्होंने कहा देखो संसार में जिन्हें अपना मानते हो, अत्यंत घनिष्ठ संबंधी मानते हो, वो सब शरीर पुत्र आदि कुछ नहीं है, असत है, असत। इनके सामने ड्रामा करो, ड्रामा करो कि तुम इनसे प्रेम करते हो, लेकिन अंदर से प्रेम मत करो, सब असत है। प्रेम किससे करो? सत से करो, सत से। सत श्री अकाल, जो सत्य है श्री है और अकाल है, समय से परे हैं, काल उनको नहीं व्यापता, इसलिए सत्य श्री अकाल है वो। तो उनका जो है हमको प्रेम उनसे करना चाहिए, इन असत वस्तुओं से प्रेम नहीं। असत वस्तुओं से तो दिखावा करो, ड्रामा करो, धोखा करो, परंतु क्योंकि ये असत वस्तु आपके साथ धोखा कर रहे हैं है कि नहीं भाई? मेरी बातों को समझ लेना, उल्टे सीधे मत परोस देना किसी के सामने, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है, स्त्री पुत्र धन मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन, इसमें इतना पागल हो जाता है संसार में, जिसको घनिष्ठ संबंधी, ओ दे आर माई ओन ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे अपने हैं, खून के संबंधी हैं। अरे खून उन सब रह जाता है पृथ्वी पे जल तत्व है खून, जल और अग्नि, ये तत्व है खून। खून का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता है, घनिष्ठ संबंधी ब्लड रिलेशन ये सब असत है। खून ही असत है तो खून का रिश्ता सत्य होगा क्या, बताओ खून ही जब असत्य है तो खून का रिश्ता सत्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन सुखदेव महाराज कह रहे हैं जीव उनके उन्हीं सगे संबंधियों के मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास, रात दिन जो है अपनी आयु छोटी होती जा रही है, क्षय होता जा रहा है, फिर भी सचेत नहीं होता, अलर्ट नहीं होता, फिर भी अलर्ट नहीं होता, है कि नहीं? सचेत चेत करने वाली भागवतम को छोड़ देते हैं। अभी जो खाली हैं तो भागवतम सुन लेते हैं, जब कोई ताऊ जी आ जाएंगे घर में, दो चार गेस्ट आ जाएंगे तो भागवतम गई ताक पे, दो चार मित्र आ गए भागवतम गई ताक पे। अरे भागवतम को नहीं छोड़ो, चाहे ताऊ आए, चाहे ताऊ का बाप आए, चाहे मित्र आए, मित्र का बाप आए, भागवतम को मत छोड़ो, बल्कि सबको बोलो ऐसा है ये टाइम भागवत का है, लेट अस ऑल हियर भागवतम। आपके यहाँ मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, कोई भी आता है तो भागवतम को मत छोड़ो। भागवतम कहीं जाते हो मंदिर में तो जाओ, क्यों हमें भागवतम नहीं छोड़नी, आप भी चलो हमारे साथ जी। अब कह अरे देखो हम इसके यहाँ आए हैं और ये हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, भागवतम के पीछे जा रहा है। हाँ जी भागवतम सत्य है, आप असत्य हो, इसलिए या तो आप भी चलो साथ में, नहीं तो मेरे को जाने दो। ये हिम्मत होनी चाहिए कहने की। लेकिन क्या होता है, जैसे ही कोई आया कुछ हुआ, छोड़ो जी भागवतम, जो सत्य है उसी को छोड़ देते हैं, असत्य के पीछे लग जाते हैं। वही तो यहाँ कह रहे हैं, ऐसा पागल मोह में होता है, जिस दिखता है कि रात दिन मृत्यु हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारी आयु डेली की डेली कम हो रही है, हमारे पास समय कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सत्य को छोड़ देता है, असत्य के पीछे भागता है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। भागवतम के इतना महात्म्य हम जान लेते हैं, सुन लेते हैं, भागवतम ही हमको है, और फिर भी भागवतम को मिस कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो बड़ी चिंता होती है, आश्चर्य लगता है कोई व्यक्ति भागवतम सुनना कैसे है मिस कर सकता है। भागवतम की कथा में भगवान का नाम भी आ जाता है,
भगवान के गुण भी आ जाते हैं, भगवान का ऐश्वर्य भी आ जाता है, भगवान का लीला। तो भागवतम श्रवण क्या है? हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ भक्ति है। क्यों? क्योंकि भागवतम में भगवान के नाम भी आते हैं, भगवान के भक्तों के, भागवतम में भक्तमाल भी है, भक्तों के भी चरित्र पता चलता है, भक्तों के संग मिलता है भागवतम में, भगवान का नाम मिलता है भागवतम में, भागवतम में भगवान के गुण, लीला, ऐश्वर्य, रूप, स्वरूप सबका ज्ञान मिलता है भागवतम में। इसलिए भागवत, अरे नाम करोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सिर्फ आप नाम कर रहे हो। लेकिन जब आप भागवत में बैठ रहे हो तो भगवान का नाम भी स्मरण हो रहा है, बार बार भगवान 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 भगवान, भगवान का नाम स्मरण हो रहा है, भगवान के भक्तों का नाम स्मरण हो रहा है, भगवान के भक्तों का संग मिल रहा है। अब सुखदेव गोस्वामी की 10 बार बात हो रही है तो सुखदेव गोस्वामी का नाम ले रहे हैं, तो भक्तों का नाम ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी की बात को कह रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी का संग ले रहे हैं। और जो कुछ हम सुन रहे हैं भगवान की लीला ही है, भगवान का ऐश्वर्य ही है, भगवान का विभूतियां ही हैं, ग्लोरीज ही हैं। इसलिए भागवतम अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए भागवतम सुनते वक्त नाम के ऊपर ध्यान मत दो, जप मत करो भागवतम सुनते वक्त। बहुत सारे लोग होते हैं भागवतम सुनते वक्त जप करेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। भागवतम के वक्त हरिनाम करना भी एक अपराध है। पता है क्यों? क्योंकि भागवतम अपने आप में भगवान का नाम ही नहीं, भक्तों का भी नाम है, भक्तों का संग है, भक्तों का भगवान की ध्यान है, भगवान के ग्लोरीज हैं, भगवान का गुण है, रूप है, स्वरूप है, सब भागवतम है। भागवतम हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ भक्ति, एक ही जगह पे सब कुछ हो जाता है। इसलिए भागवतम महापुराण है, इसलिए भागवतम महान ग्रंथ है। इसलिए भगवत कथा जहां हो रहा हो वहां नाम को गौण कर दो, कथा में ध्यान दो। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, है ना, कि भागवतम के समय हम क्या नाम जप कर सकते हैं? भागवतम के समय आपके मन में भगवान का नाम अपने आप चलने लगता है तो रोको मत। भागवतम में तो वैसे ही भगवान के 10 बार भगवान 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 भगवान, 10 बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वासुदेव गोविंद नारायण, ये सब चलता ही रहता है। लेकिन भागवत में बैठ के कोई आंख बंद करे, हरिनाम जप करता रहे, हरे कृष्ण, तो उसका ध्यान भागवतम में नहीं रहेगा, नाम जप पे रहेगा। इसलिए नाम जप अलग करो और भागवतम को अलग करो। भागवतम के साथ ही नाम जप होता ही रहता है कि नहीं? कई लोग होते हैं, तो इसलिए नाम जप भागवतम में करना अपराध हो जाता है। इसलिए अपने जो जो राउंड्स है उसको भागवतम से पहले या भागवतम के बाद कंप्लीट करो, भागवतम के समय नहीं करो। इसलिए परीक्षित जी, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, 5वां श्लोक है, तस्मात भारत सर्वात्मा, भारत बोला परीक्षित जी को, भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान के श्री कृष्ण की ही लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, जो अभय चाहता है, जो इस संसार के भय से मुक्त होना चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के ही लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, ध्यान से हो, नाम से हो, कर्म से हो, अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना ले लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी पड़े। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बन पड़े, मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे, चाहे जैसे भी कर लो, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, दान से, धर्म से, कुछ कैसे भी करो। ऐसे सेवा मत करो जो भगवान का स्मृति विस्मृति करा दे, ऐसा धर्म मत करो जिससे भगवान की स्मृति विस्मृति करा दे। ऐसी भक्ति तो होनी ही नहीं चाहिए, जो है ना, भक्ति हो तो भगवान की। ऐसा ज्ञान मत लो जिसमें भगवान की स्मृति ना हो। इसलिए कैसे भी करो, ज्ञान से, भक्ति से, योगा से, धर्म से, दान से, तप से, कुछ भी करो, जीवन को ऐसे बना लो कि भगवान का ही स्मरण बनी रहे मृत्यु के समय में। नारायण स्मृति जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति ही। वाह, देखा कैसे
सुखदेव गोस्वामी जी आए, बोलना प्रारंभ किया तो कैसे हंटर लगा रहे हैं मन पे, हैं दिमाग के ऊपर, ऐसा लग रहा है हथौड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है हथौड़ा दिमाग पे? जबरदस्त हथौड़ा लगता है दिमाग पे। अब आप लोग कहोगे नहीं ये तो आप लगा रहे हो हथौड़ा, मैं नहीं लगा रहा हथौड़ा। ये सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूं, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ एम्फेटिकली बोल रहा हूं, अदरवाइज बोल तो सुखदेव गोस्वामी रहे हैं। समझ गए? एम्फेटिक, एम्फेटिक समझते हो नहीं समझते हो? एम्फेसाइज, एम्फेटिक, एम्फेटिकली। तो मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधि सेददा निर्गुणस्तथा रमणे रमन्ते अस्मा गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुः द्वैपनादहम्। पितुः द्वैपायनादहम्। पितुः अपने, पितु मतलब अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं। बोले कि देखो, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है और विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं। जानते हो भक्ति में धीरे पहले सगुण भक्ति होगा, धीरे धीरे निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाओगे, गुण से ऊपर उठ जाओगे तो निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाओगे। जब निर्गुण में व्यक्ति आ जाता है, जब कोई भक्त निर्गुण भक्ति में आ जाता है, निर्गुण स्वरूप में आ जाता है, तो विधि निषेध की मर्यादा को लांघ देता है। उसके लिए विधि निषेध कुछ रह नहीं जाती, क्या करना नहीं करना, गायत्री करना कोई जरूरत नहीं गायत्री करने की है। कोई भी विधि निषेध, विधि निषेध कब तक है? जब तक गुण में है। निर्गुण स्वरूप में स्थित महात्मा जो होते हैं वो विधि निषेध मर्यादा को लांघ चुके होते हैं, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं है। वो बिना खाए भी, बिना स्नान किए भी खा सकते हैं। लेकिन हम गुणमयी लोग देखेंगे, अरे ये क्या है, ये साधु है बिना नहाए खा रहा है, तो हमको लगेगा कि हम अपने गुणमयी आंखों से उनको देखेंगे तो उनको गलत कहेंगे। लेकिन निर्गुण व्यवस्था में आने के बाद उनके लिए कोई गुण है ही नहीं, रह ही नहीं जाता है। तो विधि निषेध सब लांघ चुकते हैं, लांघ देते हैं, छोड़ देते हैं विधि निषेध। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, ऐसे ऋषि मुनि जिनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता, कोई धर्मशास्त्र का नियम लागू नहीं होता, कोई वेद का ऋचाएं नहीं उनको बांधती, ऐसे ऋषि मुनि भी क्या करते हैं? भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों के वर्णन में रमे रहते हैं। बताओ, जब ऐसे निर्गुण ऋषि मुनि, गुणों से ऊपर उठ चुके ऋषि मुनि अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान के गुणान का वर्णन करते हैं, भगवान के कल्याण में, आनंद में, अनंत कल्याण में गुणों का वर्णन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, रमे रहते हैं, बताओ तो सगुन लोग क्या करें फिर? बताओ, सगुन लोग को तो और जरूरत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अध्ययन किया था। देवतुल्य कहा कि भगवत रूप भागवत नाम के महापुराण, देवतुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण, भागवतम को वेद तुल्य, देवतुल्य, भगवत रूप ऐसा बताया। श्रीमद् भागवत वेद तुल्य है, बल्कि वेदों के सारांश ही है, वेदों का एसेंस है, सारांश नहीं कि एसेंस है। तो हमने अपने पिता अधीतवान, अधीतवान मतलब अध्ययन किया है, द्वापरादौ, द्वापर के आदि में, शुरू में कब किया अध्ययन? द्वापरादौ, द्वापर के, सॉरी अंत में। कहां गए? आओ, आओ तुम। ये त्रेता में हुआ ना, तो द्वापर के अंत में, हाँ द्वापरादौ। खोल दो, गेट खोल दो। तो पितु द्वैपायनादहम,
तो पिताजी के मुख से, श्री कृष्ण द्वैपायन जी के मुख से हमने अध्ययन किया है। हे राजन, हे राजर्षि, बोले मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। अच्छा सुनो, मैं बार बार कहता हूं ना कि सुखदेव गोस्वामी निर्गुणी महात्मा थे, भगवान के सगुण में उनकी निष्ठा नहीं थी। वो सिर्फ ब्रह्म के रूप में भगवान को जानते थे और उनकी निष्ठा भी ब्रह्म के रूप में थी। ऊपर बैठ जाओ, तो इसको वहां ले लो। तो तो सुखदेव गोस्वामी की निष्ठा किधर थी? निर्गुण स्वरूप में। सुखदेव गोस्वामी भी निर्गुण भक्त थे। और भगवान क्या कह रहे हैं? निर्गुण के लिए, निर्गुण मार्ग जो है दुसह मार्ग है। निर्गुण भगवान को प्राप्त करना निर्गुण मार्ग से बहुत ही कष्टदायक मार्ग है, सब कोई नहीं पा सकता। सगुण मार्ग बहुत आसान है, लेकिन निर्गुण भी एक, निर्गुणी मार्ग भी एक मार्ग है भगवत प्राप्ति के, लेकिन बहुत दुष्तर मार्ग है। तो सुगम मार्ग कौन सा है? वो है सगुण। लेकिन लेकिन यहां पे सुखदेव गोस्वामी निर्गुणी हैं, निर्गुण मार्ग में के उपासक हैं। निर्गुण स्वरूप में उनकी पूर्ण निष्ठा है। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलाया। उत्तम श्लोक अर्थात भगवान के निर्गुण स्वरूप लीला में हमारी रुचि थी। गृहित चेतसा राजर्षि आख्यानम यत धीतवान। लेकिन निर्गुण के होने के बावजूद भी मेरा हृदय आकर्षित हो गया किसके प्रति? बोले भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मैं निर्गुण महात्मा था, निर्गुण निष्ठा थी, लेकिन भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं वो बाय फोर्स मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया, यही कारण है। पद्म पुराण में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लिए, जन्म के बाद सीधा चले गए जंगल में। निर्गुण उपासक थे, वो ब्रह्म में लीन रहते थे। जो निर्गुण उपासक होता है वो भगवान के ब्रह्म में लीन रहता है। तो जीव जब ब्रह्म के ऊपर ध्यान करे वो निर्गुण उपासक है, लेकिन जीव जब अपने स्वरूप को ज्ञान लेकर के भगवान की भक्ति करे वो सगुण उपासक है। तो देखो, एक ही जीव है जो भगवान की तटस्थ शक्ति है, भगवान की तटस्थ प्रकृति है जीव। पुरुष तो सिर्फ भगवान ही है, बाकी तटस्थ प्रकृति, हम सब प्रकृति है। हर एक जीव प्रकृति है, हर एक जीव राधा रानी का अंश है। इसलिए लोग कभी कभी भक्त लोग सखी भाव में आ जाते हैं। जाओ नैमिषारण्य में या यहाँ बरसाने में कई लोग सखी भाव में रहते हैं। कई पुरुष भी स्त्री का ड्रेस पहनते हैं सखी भाव में। वास्तव में मूल स्वरूप जो है हमारा तटस्थ शक्ति हम हैं। हम सब स्त्री ही हैं, हम सब शक्ति ही हैं। ब्रह्म तो भगवान है, पुरुष तो श्री कृष्ण है। यदि पुरुष कहो तो श्री कृष्ण, तो निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म है। तो इसलिए यहां पे क्या हुआ, ये ब्रह्म में स्थित रहते थे सुखदेव गोस्वामी। सीधा गए जंगल में, वहां जाके अपना बैठ गए, हाँ ध्यान लगाने लगे ब्रह्म के ऊपर। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो पुत्र के रूप में प्राप्त इसलिए करना चाहते थे कि भागवतम का अध्ययन कराए, उनको पढ़ाए, ताकि भागवतम का प्रचार हो। अब ये तो ब्रह्म में लगे हुए हैं, निर्गुण स्वरूप में लगे हुए हैं, तो कैसे उनको लाया जाए सगुण में? तो कृष्णद्वैपायन भी भगवान ही हैं। उनको पता है कि हमारी लीला ही इतनी मधुर है कि सुनने वाले को आकर्षित कर लेगा। अपने चेले चपाटी को भेज दिया, 8-10 चेलों को भेज दिया, जाओ पीछे पीछे और छुप जाना, जहां ये बैठ के ध्यान करेगा वहां छुप जाना। और छुप करके कुछ श्लोक दे दिया
कि ये श्लोक बोल देना और बढ़िया से गाना इस श्लोक को। वर्हा पीडवम नटवर प्रभु कर्णयो कर्णकारिकम बिभ्रत वास कनक कपशम वैजयंती चमालम। मैं तो कोयल कोयल नहीं, मैं तो काक आवाज में बोल रहा हूँ, कौए की आवाज में बोल रहा हूँ। लेकिन उन लोगों ने तो मधुर वाणी में इसका गायन किया, और जैसे ही यह बात उनके कानों में पड़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सुखदेव गोस्वामी महाराज को। कौन है? बार बार सुने, बार बार सुने, उनका हृदय जो है आकर्षित होने लगा। ये कौन है? वर्हा पीडम नटवर कर्ण योग कर्ण कार्यक्रम बिभ्रत वार्ष कर्ण कपशम वैजयंती चमालम। कौन है ये? कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? जब सुखदेव गोस्वामी जोर से आवाज लगाए कि कौन है आसपास में जो ये, तो डर के मारे सारे शीशे सामने आ गए, नहीं तो श्राप मिल जाता। सामने आए, दंडवत किया, बोले महाराज हम लोग गायन कर रहे हैं इसका। बोले कि ये किसने लिखा है? ये कौन है? वराह पीडम नेटवर्क बाबू। बोले भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म, जिस ब्रह्म के ऊपर आप ध्यान कर रहे हो उन्हीं का साकार स्वरूप का वर्णन है। ऐसा है तो हाँ, किसने इस श्लोक को रचना, किसने किसने इसको ग्लोरीफाई किया? बोले कि आप ही के पिताजी वेद व्यास जी। अरे, बोले कि मेरे पिताजी, ये तो घर की खेती है, चलो 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 जल्दी पिताजी से मिलना है। वापस आए जंगल से, हाँ, बद्री वहां पे आश्रम में आए, व्यास गुफा, और वहां पे आके पिताजी को दंडवत किया। बोला कि महाराज आपने जो इतना वर्णन किया है, ये बताइए, इस रूप का हमें चिंतन कराइए, रूप का ध्यान कराइए, रूप का हमें आस्वादन कराइए। वर रहा पीडम नट। तो उन्होंने कहा बैठे बेटा, इसीलिए तो इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे पीछे हाँ बेटा कह के रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी के लिए तुम भागे जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है है कि नहीं? तो उन्होंने इस ज्ञान को दिया। वही सुखदेव गोस्वामी अपने मुंह से कह रहे हैं परीक्षित महाराज को कि मैं तो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में मेरी पूर्ण निष्ठा थी, है भी, अभी भी है, फिर भी भगवान के श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैं इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो ही, इसलिए मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो भागवत के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनका चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाता है, श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाता है। समझे? नाम जप कर रहे हैं 25 साल से, लेकिन भागवतम के प्रति आसक्ति और श्रद्धा नहीं सुनने की हुई, समझो नाम जप सही से नहीं हो रहा है। क्योंकि नाम जप का मतलब ही है, क्योंकि देखो शुरू शुरू में भागवत कोई नहीं सुन सकता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं होती है और कान को काटता है भागवतम सुनने में। मैं लाइव एग्जाम्पल हूं। मैं भागवतम सुनना कभी नहीं पसंद करता था शुरू के दिनों में। भागवतम हो रही है मैं तो कल्टी हो लेता था, भागवतम चल रही है मैं कोई और सेवा ले लेता था जिसमें सुनना ना पड़े, बैठना ना पड़े। बैठने से नींद आती थी। सुनने में रुचि पहले से नहीं थी हमारी भी। हमारे आश्रम में तो कथा होती थी, हम निकल लेते थे बाहर। क्या बताऊं, इतना बेवकूफी की हद थी कि कथा हो रही है ऊपर और हम नीचे गार्ड रूम में बैठे हुए हैं कि कथा खत्म हो जाएगी तो हम जाएंगे। बताओ कैसी बेवकूफी थी? ऐसी बेवकूफी कोई किया होगा इस संसार में कि हम नीचे गार्ड के सामने एक सोफा में बैठे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कथा इज अबाउट टू फिनिश देन आई विल गो। मैं ऊपर जाऊंगा जब कथा खत्म होने लगेगा, और जब लगता था कि अब कथा खत्म हो रहा है तो मैं ऊपर आता था। जब सब महाप्रसाद गोविंद कर रहे हैं, प्लेट लगा रहे हैं, तो हम भी प्लेट लगा के बैठ गए। लेकिन कथा करने वाले व्यक्ति बड़ा कॉम्पैशनेट थे। रामकृष्ण प्रभु, गौर प्रभु, गौरभा प्रभु, ये सब बड़े कॉम्पैशनेट थे। वो देखते थे हमको कि प्रसाद के समय आ गया है तो कहते थे आओ आओ प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ क्योंकि प्रसाद भी क्या है, भगवान का स्वरूप ही है। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव। तो कहते प्रसाद पाओ, क्यों? प्रसाद से हृदय शुद्ध होगा तो जब तक वाकई में नाम जप अगर हो रहा है, तो नाम जप का अर्थ क्या है? चित्त की शुद्धि। थोड़ी सी चित्त की शुद्धि हो जाती है तो कथा के प्रति श्रद्धा आ जाता है, और जब कथा के प्रति श्रद्धा आता है तो चित्त की अत्यंतिक शुद्धि हो जाती है, फिर अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और तब जाके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
अनन्य प्रेम हो जाता है। बताओ। एक बार एक सखा श्याम प्रभु थे हमारे साथ में आश्रम में, जब पताका महाराज के शिष्य। तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया, बोला कि हे हरि बोल, वाई यू नॉट अटेंडिंग कथा, है भागवत कथा में भाग क्यों जाते हो तुम। हमने कहा क्या करूं, बैठे बैठे नींद आती है बोरिंग हो जाती है, भूख और लग जाता है, नहीं कथा सुनना चाहिए, तुम भागो मत कथा में, है। तो उन्होंने इस प्रकार से बुला के कहा, उन्होंने कहा देखो तुम नाम जप सही से करो, नाम जप सही से करो, नाम जप होने लगेगा तो कथा भी होने लगेगी। और हाँ नाम जप कर सकता हूँ, मैंने कहा हाँ नाम जप कर सकता हूँ, ये शुरू शुरू के दिन की बात, शुरू शुरू के दिन की बात है, हाँ नाम जप कर सकता हूँ। तो फिर नाम जप करना शुरू कर दिया। हाँ तो नाम जप करते 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 प्रसाद खाते, नाम जप करते, प्रसाद खाते, नाम जप करते, हाँ डांस करते, हाँ खूब डांस करते कीर्तन उर्तन में। और फिर धीरे 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 फिर कथा में रुचि आने लगी, सुनने लगा, बैठने लगा, थोड़ा समझ में आने लगा। तो मैंने महसूस किया कि वास्तव में यह प्रोसेस सही है कि शुरू में किसी को कहोगे भागवत कथा सुनने के लिए नहीं सुन पाएगा। अभी मैं बता रहा था ना, वो क्या माता जी का नाम है, उन्होंने मुझे कॉल किया था कुछ दिन पहले, परसों तरसों कॉल किया था। माता जी कौन है, रोहिणी चरण प्रभु हैं क्या, उनकी धर्म पत्नी है, क्या नाम है माता जी का, क्या नाम है, चैतन्यवाणी, चैतन्यवाणी माता जी ने फोन किया। तो कह रहे थे क्या कि प्रभु जी भागवत कथा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, सुनने को समझ नहीं आता है, तो उनको ये भगवान की लीला समझ में आती है, क्यों, गर्ग संहिता, तो गर्ग संहिता की अलग लेक्चर दे दिया करो। तो हम मैं समझ गया कि कथा क्यों नहीं समझ में आती है, क्योंकि इनिशियली हरिनाम नहीं हो रहा है। तो इनिशियली जब हरिनाम होता है ना तो थोड़ा चित्त की शुद्धि होती है, और फिर जब भागवत में श्रद्धा होता है, भागवत में बैठ जाता है, तो चित्त की फिर अल्टीमेट प्यूरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भागवतम जो जो नाम जब तो कर रहे हैं 10-15 साल से, लेकिन भागवत की कथा अगर चल रही है तो वहां बैठेंगे नहीं, भाग लेंगे, भागवतम नहीं सुननी। मैंने देखा है। चलो मैं तो चलो नाम जब ठीक से नहीं करता था तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन आज 10 साल के 10 साल 15 साल पुराने भक्त को भी देख रहा हूँ जो नाम जब तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन भागवत कथा चल रही है तो बैठेंगे नहीं। तो कारण क्या है, नाम जब सही से नहीं हुआ है। क्योंकि नाम जब सही से होता तो हृदय में थोड़ी शुद्धि आती और भागवत कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता। यही कारण है कि चैतन्य वाणी माता जी ने मुझे कहा ना कि हम उनको भागवतम सुनने के लिए कहते हैं तो नहीं सुन पाते हैं, उनको समझ नहीं आती है, कारण क्या है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है, कारण क्या है, नाम जप नहीं हो रहा है। तो नाम जप थोड़ा सा चित्त शुद्धि करेगा, भागवत कथा में श्रद्धा लाएगा। और भागवतम अंत में गोपियों ने यही तो कहा है, गोपियों ने यही कहा, ये थोड़ी ना कहा है तब नाम, नहीं तब कथामृतम, तब नाम अमृतम नहीं कहा है, गोपियों ने कहा तब कथामृतम। और भगवान का नाम भी कथा युक्त ही है, एक प्रकार से देखा जाए भगवान का नाम भी क्या है, कथा युक्त है। गोविंद, गोविंद में भगवान की क्या कथा है, देखा, गोविंद भगवान का नाम कैसे पड़ा, तो उसमें भी कथा है, भगवान के नाम में ही कथा है वैसे देखा जाए तो कृष्ण क्या है, कृष्ण नाम में ही कथा है भगवान का। गोपाल में क्या है, गोपाल नाम में ही भगवान की कथा है, क्योंकि गोपाल है, गोपाल की लीला करते हैं। गोविंद, गोपाल है, और कौन सा नाम है, श्याम सुंदर, उसमें जो भी भगवान का नाम है वो लीला युक्त नाम है। भगवान का नाम तो कुछ है ही नहीं, भगवान तो बिना नाम के हैं, भगवान का कोई नाम नहीं है। लेकिन भगवान का नाम है तो भगवान के लीला से ही नाम जुड़ा हुआ है। तो लेकिन शुरू शुरू में जब चित्त अशुद्ध रहता है तो नाम से लीला प्रकट नहीं होगा, थोड़े से शुद्ध होगा चित्त तो नाम से लीला प्रकट हो जाए। क्यों, लीला का सारांश ही नाम है। भगवान ने गायों को खूब प्रेम किया, गाय को चराया, गायों के साथ लीलाएं करी, गाय से प्रेम किया,
गोपाल पड़ा। लेकिन गोपाल कहने से क्या गाय की महिमा, गाय से प्रेम भगवान का कैसा है वो नहीं आएगा? कैसे? क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। राधा गोपीनाथ, राधा बल्लभ, राधा गोविंद देव, धरणीधर, भगवान का नाम है धरणीधर, अंतर्यामी। तो ये कौन सी लीला है भगवान का? तो नाम के साथ लीला प्रकट नहीं होगा, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध होता है तो नाम के बाद लीला प्रकट होता है। फिर लीला में गुण, और गुण के बाद धाम, नाम नहीं, नाम, लीला, गुण, रूप, देन धाम, ऐसे प्रकट होने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं कि तुम परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसका सुनाऊंगा, क्योंकि जो इसके प्रति श्रद्धा रखता है, भागवतम के प्रति जो श्रद्धा रखता है, उसकी शुद्ध चित्तवृत्ति इतनी हो जाती है कि भगवान के चरण में अनन्य प्रेम शीघ्र शीघ्र लग जाता है। इसलिए सब कुछ मिला हुआ है। इसलिए कथा में, भागवत की कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है, या भागवत की कथा चल रही है, हम भागवत को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चित्त शुद्ध अभी नहीं हुआ है। क्योंकि नाम जप करने का फल यही है कि आपके हमारे नाम जप करने से हमारे हृदय शुद्ध होंगे, हमारे पाप नष्ट होते हैं, पाप जलते हैं भगवान के नाम से। क्योंकि भगवान के लीला का निचोड़, भगवान के लीला का जिप फाइल कह दो, भगवान की लीला का सूत्र कह लो, नाम है। तो काम, नाम भी भगवान की लीला से है, तो काम लीला ही कर रहा है, लेकिन जिप फॉर्म में। जिप कहते हैं जिप, कृष्ण, राम, हरे, मुरारी, गोविंद, नारायण, राधे श्याम, ये नाम को, लीला को एकदम क्या बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइज करके नाम दे दिया गया है। काम कौन कर रहा है? काम भगवान का लीला ही कर रहा है, लेकिन शुरू में लीला विस्तृत होता है, उसमें श्रद्धा नहीं होगी। तो जिप फॉर्म में भगवान के नाम करो, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। समझे? तो पहले पहले नाम की गोली खिलाई जाती है, फिर गोली अंदर में जाके अपना रूप दिखाएगा, फैलेगा, तो कथा में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन यदि हम 15 साल से माला कर रहे हैं और कथा के प्रति हमारी चेतना नहीं जगी है, तो मतलब व्यर्थ है। इसका मतलब है कि नाम सही से नहीं हो रहा है। नाम का प्रभाव ही है कि भगवान कथा में रुचि होना। नाम का इंस्टेंट प्रभाव है हमारे पापों का नाश कर होना। नाम का प्रभाव है हमारे चित्त को शुद्ध करना। नाम का प्रभाव है कि हमारे अनर्थों का नाम निवृत्ति होना। तो अनर्थ की निवृत्ति के लिए सीक्रेट है, स्वीट बॉल नेम के फॉर्म में है? समझ रहे? नहीं समझ रहे? अभी भी नहीं समझे? नाम और कथा, नाम और कथा, कथा और नाम में क्या अंतर है? भगवान के नाम और कथा, नाम, हालांकि भगवान का नाम ही कथा है, कथा से ही नाम बना है। है? तो ये बड़ी दुख की बात है। खैर, भगवान की बड़ी कृपा रही है, और भगवान की बड़ी कृपा से हम लोग रोज रोज भागवतम सुन रहे हैं, और भागवतम के बिना मन नहीं लगता है, तो कृपा है। इस कृपा को और बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। भगवान ने, सुखदेव भगवान ने यही कहा, इसलिए मैं तुमको सुनाऊंगा। आप और श्रद्धालु कथा सुना ही नहीं सकते। अश्रद्धालु व्यक्ति कथा सुनाने की कोशिश करोगे भी तो नहीं सुनेगा। इससे पहले श्रद्धा पैदा करो, और श्रद्धा के लिए पहले नाम जब। प्रभुपाद जी क्या गए अमेरिका, तो पहले थोड़ी ना भागवतों की कथा करने बैठ गए थॉमसन पार्क में। क्या किए? पहले कीर्तन किए। अच्छा, एक बार बताऊं, ये कलयुग में इतने पागल लोग हैं, जैसे हम जैसे पागल लोग, कि अगर नाम जब भी कहोगे तो नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि नाम में ऐसी पावर है कि आदमी को कल्याण कर देगा। अकल्याण चाहिए नहीं माया में। माया माया चाहिए, कल्याण नहीं चाहिए। कल्याणी नहीं चाहिए, माया चाहिए। तो जो कल्याण नहीं चाहता, कल्याणी चाहता है। क्या? जो कल्याण नहीं चाहता अपना, कल्याणी चाहता है। कल्याणी तो समझ गए ना, माया।
जो लगता है कि कल्याणी ही हमारा कल्याण करेगी। नहीं, ऐसे बहुत सारे पागल लोग हैं जिनको नाम भी अगर दोगे ना कि भाई नाम जप कर, हरे कृष्णा जप कर, 4 माला 10 माला 20 माला, नहीं करेंगे वो लोग नाम जप। क्यों नहीं करेंगे? बस कल्याणी के पीछे पड़ना है, कल्याणी इतना सवार है दिमाग में। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने क्या किया? नचाया। इसलिए नाचने की पद्धति कितना बढ़िया होता है। चैतन्य महाप्रभु भी आए, नचाए सबको, नाचो नाचो नाचो, क्योंकि क्योंकि अरे भगवान के नाम में नहीं नाचोगे तो संसार में तो नाच ही रहे लोग। तो जो लोग संसार में नाच रहे हैं तो नचाते नचाते भगवान में नचा दो। अरे भाई, जो गेंद स्पीड से आ रहा है उसमें क्या जोर लगाना, हल्का सा मोड़ देना है बस। तो दुनिया तो नाच ही रही है माया में, बस उसको थोड़ा से भगवान में नचा देना है। आज भगवान में नचा दोगे तो खटाक से जो ट्रैक है वो बदलने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हरे कृष्णा संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दिया, और खूब कीर्तन किए, खूब नाचे, खूब उछलते, खूब कूदते। लोग देख के बड़ा अच्छा लगता। चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो बहुतों को तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वहां पंडित लोग, घमंडी लोग जो थे, उनको बुरा लगता था। हृदय से अच्छा लगता था लेकिन ज्ञान और मन से बुरा लगता था। क्यों? क्योंकि मन में ईर्ष्या थी, जलन था, लेकिन हृदय को अच्छा लगता था। चैतन्य महाप्रभु के विरोधियों को भी चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, नाम संकीर्तन अच्छा लगता था, लेकिन अपनी अहंकार की वजह से उनको गलत दृष्टिकोण से देखते थे, कंप्लेंट करते थे, अरे निमाई जो है पागल हो गया है, डिस्टर्ब कर रहा है सोने में, कीर्तन कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है, धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण कर रहा है? और फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद सारा संकीर्तन शुरू हुआ। प्रभुपाद जी गए, क्या किया? पहले पहले सबको नचाया। टम्सकिन पार्क में सबको नचा दिया हरे कृष्णा मूवमेंट में। तो वो नाच रहे थे, जो ड्रग्स के नशे में नाच रहे थे उसको भगवान के नाम में नचाया। जो संसार में डांस कर रहे हैं उसको भगवान के नाम पे डांस कराया। और जैसे ही थोड़ा भी भगवान के नाम पे डांस हुआ, उन लोगों की थोड़ी सी चित्त वृत्ति शुद्ध हुई, श्रद्धा हुआ पहले गुरु में, प्रभुपाद जी के वचनों में, प्रभुपाद जी में, वो प्रभुपाद जी को सुनने लगे, रोज नाचने लगे, प्रसाद खाने लगे, सुनने लगे। जब सब कुछ हुआ, प्रभुपाद जी ने देखा कि अब ये लोग थोड़ा सा श्रद्धावान हुआ है। तो कहते हैं ना, कथा से पहले कथावाचक में श्रद्धा रखना पड़ेगा कि हम कथा सुन रहे हैं उसके। तो प्रभुपाद जी ने कथा सुनाया, उससे पहले प्रभुपाद जी के अंदर सबकी श्रद्धा हुई। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कहते थे प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी में थोड़ी इंटरेस्ट उनको आया, श्रद्धा आया, और प्रभुपाद जी ने देखा कि नाउ दे आर फॉलोइंग। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सर मुड़ा लो, कपड़े बदल लो, सिखा रख लो, तिलक कर लो, अब सामने बैठ जाओ, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर सबने क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अंग्रेज लोग। अभी आप लोग कोई प्रभुपाद जी की कोई ऑडियो सुनो, लेक्चर, उसमें शुरू में क्या आएगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैं? हैं? श्रीमद् भागवत कैंटो 4 चैप्टर 5 श्लोका नंबर 51 है, लेक्चर गिवन बाय ए श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद इन पेरिस। और फिर प्रभुपाद जी का लेक्चर शुरू होगा, सो जूसी एवरी। आप लोगों ने सुना नहीं प्रभुपाद जी का? अमेजिंग, अमेजिंग। तो देखो कैसे नाम के ऊपर लोगों को नचाया जो संसार में नाच रहे हैं, और नचा करके पहले श्रद्धा उत्पन्न किया, सबका हुलिया बदला, नाम जप हाथ में दे दिया, सुबह सुबह नमो भगवते वासुदेव करवा दिया, और सबको भगवान प्रभुपाद जी ने सिस्टमेटिकली श्रद्धावान बना दिया। श्रद्धावान। तो श्रद्धा नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमारे सगे संबंधी भी भागवत कथा सुने, तो डायरेक्ट कहने से नहीं सुनेंगे, उनको श्रद्धावान बनाना पड़ेगा।
समझे? और कुछ ऐसे लोग होंगे जो सुनने भी लगेंगे, है कि नहीं? ऐसी शुद्ध चित्त वृत्ति वाले पहले से लोग होंगे जो सुनने भी लगेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की चांसेस कम होती है। तो इसलिए हमको हमारे नाम हम कैसे समझे कि हमें हमारा चित्त हम हरिनाम ने नाम जपने हमारा चित्त शुद्ध किया है या नहीं किया है, ये कैसे समझें? इसी बात से समझ लो कि कथा में हमें सुनने की इच्छा हो रही कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं फलाने का ही सुनूंगा, कथा कहीं भी चल रही है, बैठ जाओ थोड़ी देर सुनो। समय नहीं है तो दंडवत करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ, फिर जाओ, समय नहीं है तो। लेकिन कथा के प्रति आभार, कथा के प्रति श्रद्धा, कथा के प्रति सम्मान होना आवश्यक है। और समय है तो, समय नहीं है तो निकालो समय कथा सुनने के लिए। अब कथा चल रही है, हम बातें कर रहे हैं, हाँ जी भागवत प्रभु कैसे हो, ठीक हो? अरे बड़े मुश्किल से तो कथा मिलती है, और आसपास में कहीं कथा चल रही हो तो जुड़ जाना चाहिए, जाना चाहिए, बैठना चाहिए। तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं, जो लोग ये स्वर्ग पृथ्वी के किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत उल्टा संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं, ऐसे और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग, मान लो ऐसे साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है, युवा भगवान के नामों के प्रेम से संकीर्तन करे। देखा, नाम संकीर्तन के लिए कहा है कि भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करे, जो मोक्ष पद को चाहता है, जो संसार के दुखों के अनुभव से विपरीत विरक्त होना चाहता है, संसार के दुखों के अनुभव से विरक्त होना चाहता है कि नहीं? मोक्ष पद को पाना चाहता है, योग संपन्न सिद्ध क्यों ना हो। हम नहीं, हम तो योगी हैं, हमने तो प्राणायाम पे सिद्धि पा ली है, हमने तो आसन पे सिद्धि पा ली है, हम तो हिमालय में ठंडा गर्म में रह लेते हैं। अगर योग संपन्न भी हो तो सभी शास्त्र का यही निर्णय है कि क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी का आदेश है या क्या है? यस। योगी नाम निरुपम निर्णितम, निरुपम निपते गीतम। तो योगी नाम निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तनम, क्या करना है? हरे नाम अनुकीर्तनम। तो कथा और नाम दोनों संकीर्तन में ही आता है। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की बरसों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। जो व्यक्ति अलर्ट नहीं है, उसको 1000 साल भी दे दोगे ना तो भोग में ऐसे बिता लेगा, पता नहीं चलेगा, व्यर्थ बीत जाता है कि नहीं? ये बात ये बात पता है, मुचकुंद महाराज के प्रसंग में यह बात ज्यादा समझ में आएगी कि कैसे वो कहते हैं भगवान से कि हम भी राजा थे, भोग विलास में इतने लगे हुए, अपने कार्यों में, राज्य के कार्य में दंड देना, प्रजा का पालन करना, परिवार का पालन करना, इतने असावधान होकर के हमने पूरी आयु बिता दी। कितनी आयु बिताई? पूरा, मतलब कई कल्प बिता दिया, दिव्य योग, कई 1000 वर्ष बिता दिए। क्यों? हम सावधान नहीं थे। आपने बड़ी कृपा की है, न जाने कौन से पुण्य है जो आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए हैं। मुचकुंद महाराज ने कौन सा पुण्य किया जो कृपा करके भगवान ने दर्शन दिया, बताओ? मुचकुंद महाराज ने कौन से पुण्य किया? देवताओं की रक्षा किया। देवताओं की रक्षा कौन करता है? साक्षात विष्णु करते हैं, भगवान करते हैं देवताओं की रक्षा। वही देवताओं की रक्षा मुचकुंद जी ने किया। मुचकुंद जी गए और जब असुरों ने, हाँ हाँ, असुरों ने जब इंद्र को धमकाया था तो फिर वहां पे पहुंच गए सुरक्षा के लिए।
और लड़ते रहे लड़ते रहे, कई हजार वर्ष बीत गए। जब दैत्य लोग भाग गए, इंद्र के पास आए, बोले इंद्रदेव अब आप सुरक्षित हैं, अब मैं चला अपने पुत्र के पास, अपने पत्नी के पास, अपने राज्य को। बोले हाँ हाँ। तो इंद्रदेव थोड़ा मुस्कुराए, बोले कि मुचकुंद जी, आप किस पुत्र पत्नी की बात कर रहे हो? आप लड़ाई करते करते पृथ्वी के कई 100 वर्ष बीत गए। अब ना आपके राज्य रहे, ना आपका खानदान रहा, ना आपका वंश रहा, सब नष्ट हो गया, काल के गाल में चला गया। अब कहाँ जाओगे? ओ, बड़ा दुख हुआ। अच्छा, तो मैं मतलब सब नष्ट हो गया? तो हाँ, अब आप मांगो, कुछ वरदान मांगो, आपने हमारी रक्षा की है। बोला कि बस अब क्या मांगे, न भाई न बंधु न पति न पति न राज्य न प्रजा, कोई रहा ही नहीं, न हाथी न घोड़े, तो क्या करना है आप? मैं वैसे थक भी गया हूं, शरीर से थक गया हूं लड़ते लड़ते, और मन से थक गया हूं यह जान करके कि हमारा कोई खानदान ही नहीं बचा पृथ्वी पे। अब करना क्या है? थके हुए शरीर और मन को क्या चाहिए? आराम। थके हुए शरीर और मन को क्या चाहिए? आराम। तो मुचकुंद जी ने कहा कि महाराज, देवराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी निद्रा दीजिए कि मैं सोया ही रहूं। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि मुचकुंद जी को भगवान आए दर्शन देने के लिए, कारण क्या है? देवताओं की रक्षा की है। देवता, गाय, ब्राह्मण और विप्र, भक्त। तो भक्त, गौ, ब्राह्मण और देवता, ये चार चीज ऐसे हैं जिनकी रक्षा करने वाले को भगवान अवार्डित करते हैं, भगवान पारितोषिक देते हैं, अवार्ड देते हैं। मुचकुंद भगवान को भगवान ने लगे। और इतने अच्छे से प्रार्थना, मुचकुंद की कथा हम लोग सुनेंगे, कैसे हम्बली कहते हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे कोई सुकृति नहीं की, ऐसा कोई कर्म नहीं किया, हम तो लगे रहे अपने घर खानदान में, हम तो लगे रहे दंड देने में, हम तो लगे रहे लोगों को संभालने में, प्रजाओं में, हम तो पता ही नहीं चला कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है। फिर भी आपने दर्शन दिया है। भगवान ने कहा मैं तुम पे प्रसन्न हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग असावधान रहते हैं वो हजारों साल की लंबी आयु भी ऐसे व्यर्थ ही बिता देते हैं। क्या लाभ है? बोले कि सावधानी और ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। यदि आयु ना हो तो यदि सावधानी के साथ, ज्ञान के साथ, कौन से ज्ञान? भगवत ज्ञान। बोले कि भगवत ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति 75 साल की आयु जी लिया है, बेकार हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब यदि 1 साल भी बची हुई है तो भागवत ज्ञान ले लो, सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहा कि सावधानी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, सावधानी से भगवत ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। आयु जितनी भी बची हो, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 4 दिन, 1 दिन, क्योंकि ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी किसको कह रहे हैं? परीक्षित जी को। जिस परीक्षित जी के पास कितना समय बचा है? मात्र 7 दिन का। तो वही कह रहे हैं कि अब तुम भगवत ज्ञान लो, भगवत ज्ञान से जो 7 दिन बिताओगे इसी से कल्याण होगा। यही तो प्रश्न किया था परीक्षित जी ने कि बताइए मरणासन पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मरने जा रहा है, 7 दिन के बाद पता है कि मर रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? भगवान का ज्ञान लो, भगवत ज्ञान लो, भगवत कथा सुनो, इसी में कल्याण है। तो हम लोग यहाँ पे आज रुक जाते हैं और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 19 जनवरी को यहीं पे रुकते हैं। अब कथा हम लोग करेंगे, गर्ग संहिता से भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य ध्वस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवतम हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे।